हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। जैसा कि इसमें लिखा है, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मीन्स आपको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी टाइप के फंक्शंस होते हैं उन सभी पे वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ एंड इनकमिंग और रिसीव्ड मटेरियल मीन्स जो भी आपका रॉ मटेरियल आया है बनने के लिए, उस रॉ मटेरियल को आपको इंस्पेक्ट करना होगा। उसमें अगर कोई प्रकार की कोई फॉल्ट है तो उसको उसी टाइम चेक करनी होगी। अगर कोई फॉल्ट आपके रॉ मटेरियल में आती तो आप उससे कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले उस फॉल्ट को दूर करना होगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर्स। इसमें क्या है कि आपको जितने भी टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड थर्मल रिलेटेड ऑपरेशंस। इसमें आपको जितने भी टाइप के केमिकल एलिमेंट्स या थर्मल रिलेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं, सच एज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें आप एनेलिंग, क्वेंचिंग, जितने भी टाइप के प्रोसेस हैं, अगर जो भी प्रोसेस आपका हो रहा है केमिकल एलिमेंट्स या थर्मल रिलेटेड ऑपरेशंस में, उन सभी को इंस्पेक्ट करना होगा। उन सभी के बारे में आपको चेकिंग करनी होगी कि अगर किसी प्रोसेस में कोई इसी तरह की कोई फॉल्ट है तो आप उसको ठीक करके फाइनल प्रोडक्ट के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ गेजेस। इंस्पेक्शन ऑफ गेजेस में आप प्रोडक्शन प्रक्रिया में जितने भी गेजेस का लगातार प्रयोग हो रहा है, जिससे आप उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और आप जो भी एरर होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आप इन सभी गेजों का भी इंस्पेक्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उन सभी प्रोडक्शन प्रोसेस का भी आपको इंस्पेक्शन करना होगा कि जितने भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एज लेथ मशीन पे कोई ऑपरेशन हो रहा है या ग्राइंडिंग हो रही है या नलिंग ऑपरेशन हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, आपको उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपको देखना होगा, उसको चेक करना होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो सही से हो रहा है या नहीं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आ रही। अगर कोई कमी आ रही है तो आप उसको दूर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ठीक तरह से बनाते हुए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ परचेज पार्ट्स एंड एलिमेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ परचेज पार्ट्स एंड एलिमेंट्स में आपको क्या करना है, जितने भी परचेज पार्ट्स और एलिमेंट्स हैं उन सभी का इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल एक्यूरेट हों और प्रिसाइज हों, ताकि आपके जो प्रोडक्ट है उस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, पॉलिश एंड क्लीनिंग एलिमेंट। जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है या पॉलिशिंग या क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उन सबको ध्यान में रख के चलना है कि जिस टाइप का लुब्रिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर लुब्रिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिशिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग सही से होनी चाहिए, इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई कमी आती तो आपको उसे दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स इसका आपको इंस्पेक्शन करना है। इसमें इंस्पेक्शन में क्या करना होता है कि यह एक मशीन से दूसरी मशीन पर भेजकर आप ऑपरेटरों या मशीनों के दोषों का भी पता लगा सकते हैं, जिससे कि स्क्रैप में कम बर्बादी होती है, स्क्रैप की बर्बादी कम होती है और प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है उसका भी इंस्पेक्शन आपको करना होगा। उस इंस्पेक्शन में क्या है, आपको चेक करना होगा किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह गई है, जैसे फाइनल आपको हार्डनेस टेस्ट करनी है
या जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रोडक्ट या नहीं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, inspection of stores, drain channel, fire extinguisher एंड सेफ्टी मेजर्स। मीन्स इसमें क्या है, आपको जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, स्टोर्स हैं और फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इन सभी प्रोसेस को भी आपको इंस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और लास्ट में आपको डिस्पैच होने से पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चेक करानी है कि किसी प्रकार की कोई कमी रह तो नहीं गई है। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको फिर से रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाके प्रोड्यूस कर सकते हैं या उस कमी को दूर किया जा सकता है। मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि जो आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में कंपनी के लिए प्रॉफिट हो और सिंपल सा क्लाइंट और कस्टमर्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। थैंक यू।